हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जर्मनी की खबरें हैं, अब फिर गर्मा गर्म। प्रोग्राम नंबर 3 है बुर्गर गिल्ड। ये पता करेंगे ये क्या चीज़ है। जर्मनी के रहने वालों को तो पता है, मैं चाहता हूँ कि जो जर्मनी से बाहर रहते हैं उनको भी पता चले कि जर्मनी की हुकूमत क्या क्या अपने अवाम का ख्याल रखती है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि ये बुर्गर गिल्ड बड़े मशहूर हो रहे हैं, किंडर गिल्ड, बुर्गर गिल्ड, सोशल गिल्ड, इस बारे में कुछ बताइएगा। क्या हुकूमत दे रही है, फायदा दे रही है। देखिए, जर्मनी की हुकूमत ने नए साल से यानी 1 जनवरी से बुर्गर गर्ल, जिसे पहले किसी जमाने में सोशल हिल्फे या आर्बेट्सलोस गर्ल कहते थे, जी। इससे मुराद ये होता है कि आपको जरूरत जिंदगी गुजारने के लिए, जरूरियात जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजारने के लिए एक इनका पैमाना होता है, उतने पैसे आपके पास होने चाहिए। ठीक। ठीक है। एक बंदे के लिए जो बालग है वक्सन, उसको पहले पिछले साल तक यानी इस साल तक उसको 502 यूरो जिंदगी गुजारने के लिए मिलते थे। अच्छा। अब 1 जनवरी से वो 61 यूरो उन्होंने बढ़ाकर तो 563 यूरो एक महीने में एक वक्सने को मिलेंगे। इसी तरह बच्चों का भी उन्होंने कुछ हिस्सा बढ़ा दिया है। और ये आप समझ रहे हैं कि ये इस वजह से किया है क्योंकि जर्मनी में महंगाई की शरह 20% हद तक बढ़ चुकी है। तो इसके अलावा एक और चीज है कि जनवरी 2025 से अच्छा। आपका किंडर गार्ड जो है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, लो। किंडर गार्ड खत्म हो जाएगा, उसकी जगह पे उन्होंने उसका नाम चेंज कर दिया है और एक नए कानून के मुताबिक जर्मनी की तारीख में ये पहला वाकया है। इससे कबल किंडर गार्ड को किसी हुकूमत ने, किसी पार्टी ने नहीं छेड़ा। अब वो बिल्कुल खत्म कर रहे हैं किंडर गार्ड और उसकी जगह पर ला रहे हैं किंडर गारंटी सुजिश्रु। हर बच्चे को जो जर्मनी में रह रहा होगा किंडर गारंटी सुजिश्रु मिलेगा, चाहे वो काम कर रहा हो, उसका बाप चाहे ना कर रहा हो, वो असाइलम पे हो, वो कुछ वो बच्चा यहाँ पर जर्मनी में रह रहा है। ठीक। 1 जनवरी 2025 से उसको 250 यूरो महाना ये मिलेंगे ही मिलेंगे। इसमें 250। कोई दो राय नहीं। अच्छा, ये किंडर गिल्ड जब तुसी मैनू खत्म होंदा क्या ते मैं डर ही गया, लेकिन नाज़रीन फिक्र ना करें, नाम इन्होंने बदला है। 250 यूरो मिलेंगे हर बच्चे को जो जर्मनी में है, चाहे उसके वालिदैन काम करते हैं या नहीं करते। ये किंडर गिल्ड जिसको हम कहते हैं अब किंडर सुजिशनुंग, इसका कोई आसानी से लफ्ज बता दें इसका, बच्चों की हिफाजत के लिए। नहीं, इसका मतलब ये कि बुनियादी अलाउंस जो गारंटी गारंटी के तौर पर मिलेगा, यानी कि वो मिलना ही मिलना है। मिल हर सूरत में मोर लग गई है, पत्थर ते लकीर हो जाएगा कि किंडर गिल्ड मिलने ही मिलने हैं। ये अब हुकूमत ने खजाने खोल दिए हैं। एक तरफ वो ये चाहते हैं कि लोग काम करें और यहाँ क्योंकि पॉपुलेशन कम है इसलिए भी ये करते हैं। ये किंडर गिल्ड के बारे में बताएगा कि अगर हुकूमत चेंज हो जाती है तो फिर भी ये नाम रहेगा। ये पास हो चुका है कानून 2025 से। कानून पास हो चुका हुआ है। कानून जब जर्मनी में कोई भी पास होता है उसको हुकूमत, नई आने वाली हुकूमत, चाहे वो CDU की हो या FDP की या कोई और हुकूमत हो, वो उसको चेंज नहीं कर सकती। अच्छा। चेंज करने के लिए उनको उसी कानून को दोबारा बहस करने के लिए अपने नए पॉइंट के साथ पार्लियामेंट में लाना पड़ता है। पार्लियामेंट में अगर कोई उसको चेंज कर होता है या पास होता है फिर वो लागू होता है। अदरवाइज जो कानून अब तक बन चुके हुए हैं वो लागू हो चुके हैं, उनको बदला नहीं जा सका। कानून को बदला नहीं जा सकता या पत्थर पे लकीर कर दिया जाता है कानून जो बनाती है हुकूमत। ये बताइएगा कि जो सुशाल वाले हैं 1 जनवरी से अब इनको जो बुर्गर गिल्ड मिलेगी या सोशल मिलेगी, दूसरे आसान लफ्जों में हम कह देते हैं जो पैसे मिलेंगे हेल्प के तौर पे, वो दिसंबर के आखिर में यानी जनवरी के महीने के मिलेंगे या जनवरी के आखिर में मिलेंगे 60 यूरो ज्यादा।
नहीं, ये हमेशा इनका ये कानून होता है कि यहाँ पर आपको महीने के शुरू में पैसे दे देते हैं उस महीने के। अच्छा। यानी अगर आपने को जनवरी में पैसे मिलने हैं तो वो जनवरी की 1 या 2 तारीख को मिल जाएंगे पूरे जनवरी के लिए। अच्छा, तो ये ठीक आपने, है। हाँ, ये खबर दी जा रही है नाजरीन आपको कि यहाँ जो पैसे बढ़ाए हैं हुकूमत ने, जो बेरोजगार हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, उनकी हुकूमत मदद करती है और ये उनको सहूलियात दे रही हैं ताकि उनका बुनियादी खर्चा हो जाए। ये बताइएगा कि ये अगर सिंगल बंदा कोई रहता है, उसका किराया वगैरह निकाल के उसको 500, तो ये 62-63 मिलेंगे। बिल्कुल, ये मैंने आपको बताया, ये सिर्फ उसका जेब खर्च या उसको जरूरियात जिंदगी गुजारने के लिए अलाउंस मिलेगा, जिससे वो अक्सर और बेशतर हमारे लोग जो होते हैं वो तो बचा बचू के तो ठीक ठीक है, कर लेते हैं, उनका गुजारा कर लेते हैं, लेकिन इन्होंने एक बुनियाद रखी है कि इतने पैसे हों फिर वो पूरा हो जाते हैं। तो ये बताइएगा कि अब क्योंकि अगले इंतखाबात में जो गैर मुल्कियों के खिलाफ पार्टी है AFD, वो भी अब उभर रही है, तो उनका क्या नारा है? वो कहते हैं कि गैर मुल्की यहाँ से चल जाएं, लेकिन यहाँ तो वजीर आजम कहते हैं कि आए, वेलकम है, यहाँ काम कुम करें। देखिए, बुनियादी तौर पर आपको मैं एक बात समझाना चाहता हूँ। वो बात ये है कि ये मुस्लिम कंट्री नहीं है, जी। इस्लामी मुल्क नहीं है ये। हम मुसलमानों को अपने सब्र का मुजाहरा करना पड़ेगा। ये चाहे जितना मर्जी आपके साथ प्यार के साथ डील करें, इनके अंदर एक किस्म का इस्लाम के लिए खौफ है। अच्छा, नहीं, गैर मुल्की की बात हो रही है ना, मैंने कहा कि उसने मैं बताने लगा हूँ ना, गैर मुल्की को ये कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा। आप ये मेरी बात लिख लें, ये अच्छा, ठीक इंडियंस आए हुए हैं जो वो भी गैर मुल्की हैं, ठीक यूक्रेनियन आए हुए हैं वो भी गैर मुल्की हैं, लेकिन वो दो डिफरेंट कैटेगरी है, उनका इस्लाम के साथ कोई तल्लक नहीं है। इनका क्योंकि नारा जो ठीक है, लेके उठी है वो गैर मुल्कियों के है, हो सकता है ये मजहबी कार्ड गैर भी मुल्कियों इस्तेमाल का कर नारा लें। नहीं है भाई मेरे, मैं यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। ये हुकूमती लेवल के ऊपर इस चीज को सपोर्ट किया जा रहा है। अच्छा, ठीक है। आप थोड़ा सा हालात ठीक। हाजरा को भी समझने की कोशिश करें। हाँ जी, हाँ। हवाओं का रुख जो है इस वक्त, वो हम मुसलमानों की अपने अमाल की वजह से हमारे खिलाफ हो रहा है। ठीक है, ये क्योंकि मजहबी कार्ड बाज दफा इस्तेमाल बाज पार्टियां करती हैं, फिलहाल उनका नारा यही है कि जर्मनों के लिए है। तो अच्छा, ये बताइएगा कि और इसके अलावा क्या क्या सहूलियात हुकूमत दे रही है अपनी अवाम को, क्योंकि क्रिसमस आ गई है, क्रिसमस के दिनों में क्या फिर इनके वो मुशागल रहते हैं? ये क्रिसमस के दिनों में अभी तो सारे जो आम टाइम वो आज मेरे ख्याल में कल से वो बंद हो चुके हुए हैं। अब वो दोबारा 27-28 को 1-2 दिन के लिए खुलेंगे, वरना 2 तारीख को दोबारा ये 2 जनवरी को मुकम्मल तौर पर दफातर खुल जाएंगे। इस दौरान ये 2 हफ्ते के लिए बिल्कुल इनका जो है वो फेस्ट होते हैं, इनकी जो वाइनाक्ट मार्केटें वो चल रही होती हैं और एक दूसरे के घरों में जाते हैं। ये इनका बड़ा दिन है, जैसे आप जैसे पाकिस्तान में भी कहते हैं जी ईसाइयों का बड़ा दिन, तो ये वो दिन है। कह जाए कि बहुत सारे जर्मन और बहुत सारे यूरोपियन इस बात को मानते हैं, ये उनकी अपनी रिसर्च भी है और वो लोग मानते हैं कि इस फेस्ट का हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई ताल्लुक नहीं। नाजरीन, इस वक्त क्रिसमस मार्केट का आज आखिरी दिन है, अगर किसी ने खरीदारी नहीं की तो वो भी आज भी जा सकता है। नॉर्मल मार्केटें खुली हैं 6 बजे तक, बाज हैं, बाज 8 बजे तक, बाज 9 बजे तक, बाज 12 बजे तक। आज खरीदारी कर लें क्योंकि छुट्टियों का प्लान ऐसा आया है। सिर्फ 1 मिनट रह गए, मैं जरा नाज़रीन को थोड़ा सा अलर्ट कर दूं, जर्मनी के रहने वालों को, यूरोप के बल्कि रहने वालों को, कि छुट्टियां इस सिस्टम से आई हैं। 3 छुट्टियों के लिए घर में सामान ले आइएगा। अभी एक फैमिली से मुलाकात हुई, कहते हैं चले दी ऐसे शहर चो सामान नहीं लब्बा, हम 30 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, वहां से वो सामान लेके आएंगे खाने पीने का। ये सिर्फ नसीर साहब ये जर्मनी में होता है, ये जर्मनी वालों को ये दुकानें बंद करने का शौक है। यूरोप के बाकी ममालिक छुट्टियों के दिनों में दुकानें ओपन होती हैं। हॉलैंड में चले जाएं, 25 को भी ओपन होगी, 26 को भी ओपन होगी। इंग्लैंड वाले क्रिसमस के दिनों में सेल लगा देते हैं, बॉक्सिंग डे मनाया जाता है 26 को। चलें जी, जबरदस्त। सिर्फ जर्मनी वालों को ही है मैं ये एक प्रोग्राम इस सिलसिले में और लूंगा,
लेकिन जर्मनी में छुट्टियां आ गई हैं, छुट्टियां मनाएं, जाएं, मौसम ठंडा है इस इलाके में, किसी गर्म मौसम इलाके में चल जाएं। आपका बहुत शुक्रिया, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। नसीर को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।